फौज और अवाम में तफरका पैदा करने, कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई और। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात का गठजोड़ मुस्तरद। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआविनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद की साबित कदमी से हिमायत का आदा। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़। जिस तरह आपने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के अवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। कौमी यकजहती से पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाएंगे। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक दिया कि हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर के तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कश्मीरियों पर मोदी के मज़ालिम की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। PTI को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद करार। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर इत्तेफाक की अपील। सियासी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए मुकालमा नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ में 99% लोग मुज़ाकरात के हामी हैं। महमूद मौलवी का दावा। हुकूमत बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जामे मुज़ाकरात नागुज़ीर। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। फवाद चौधरी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कुरान ने एहतजाज का आईनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी, नौजवान भी तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। तशद्दुद और गैर आईनी रास्ते पर ना चलने का आज़म। बगैर ऑर्डर्स ज़बानी कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। क्या ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है? ऐसे काम करेंगे तो माशरे में अनारकी फैलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? जस्टिस आलिया नीलम का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में ही बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर का मुकालमा। आईनी कानून के तहत एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम कायम करने की कोशिश की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया के जरिए वो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूँ। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भवन ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान वापस लेने का मुतालबा। कानून ड्रॉप करने वालों ने गलत मशवरा दिया। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मगर उसकी तशरीह अदालतों ने करनी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमजोर करने के मुतरादिफ और अदालती इख्तियार पर हमला करार। पंजाब असेंबली में पतंगबाजी 2025 का मुसव्वदा। कानून कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से नए पुलिस ऑर्डर्स की मुखालफत। तरमीमी ऑर्डर ड्रैकोनियन कानून करार। पुलिस को बगैर वारंट किसी भी घर में दाखिल होने का इख्तियार दे दिया गया। अरकान की कड़ी तनकीद। PTI ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए लोग बाहर से इंपोर्ट किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंज। मुल्क में नए सूबे बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना होगा।
फैसल करीम ने सूबों के क़याम के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़ भी दे दी। निजकारी कमीशन ने PIA के 75% हिस्से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। 135 अरब रुपए की बोली पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत को 10 अरब रुपए नहीं बल्कि 55 अरब रुपए मिलेंगे। 25% हिस्से की इक्विटी 45 अरब रुपए शामिल। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वजाहत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने निजकारी जल्द अज जल्द मौसर अंदाज में मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। सनअतों को मुसाबकती टैरिफ पर बिजली फराहम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर पहुंच गया। खसारे के चक्कर से निकलने लगे। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बढ़ा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का अहम सबब करार। So the success of countering misinformation lies in bringing these two communities together. And I would like to admire the efforts of our media. Pakistani media acted very, very responsibly. And we were able to fight the narrative war on the international front because our domestic front was in safe hands. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने CPEC गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा करार दे दिया। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना चैलेंज बन गया। मनफी प्रोपेगेंडे और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी ज़रूरी है। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। किसी गलत काम पर तारीफ की तवक्को ना की जाए। किसी इदारे या हुक्मरान की गलती को गलत कहना हक है। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अकायद और क़याम पाकिस्तान के मकासद के लिए जंग लड़ते रहने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर 26 दिसंबर को सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख मोहम्मद ज़ैद बिन नहियान का ओहदा संभालने के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार पर हाज़री। फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। 4 सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर 8 अफराद भी लुक़्मा अजल बने। लीबिया की हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद के तैयारे ने अनकरा से रवानगी के कुछ देर बाद लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया का सरकारी दौरा करने के बाद अनकरा से तराबलस वापस लौट रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला की पंजाबी में गुफ्तगू। वफ्द ने वज़ीर आला के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को लायक तहसीन करार दे दिया। तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 टोक पैगाम। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुंच गई। 3 करोड़ से जायद अफगान शदीद गुर्बत का शिकार हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस की तंसीबात पर 65 ड्रोन हमले। बन्नू में ड्रोन हमलों के बायस 9 शहरी शहीद और 33 जख्मी हुए। 19 पुलिस एहलकार भी लहूलुहान हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 31 और बन्नू में 23 ड्रोन हमले किए गए। बन्नू में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। सिंध के लिए मजबूरी तौर पर 1 अरब रुपए से जायद के मंसूबे मंजूर। शदीद मौसमी हालात के खिलाफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर।
सैलाबज़दा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सखर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी का मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामज़न। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक को लाहक मौसमी खतरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला का NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तिराक पर भी जोर। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से शौहर जाबहक और बीवी जख्मी हो गई। पुलिस ने फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करार दे दिया। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली का फॉल्ट दुरुस्त नहीं हो सका। NICU में 21 में से 15 इंक्यूबेटर्स बंद। बच्चों के वार्ड और वेंटिलेटर भी बिजली से महरूम हैं। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक 85% तकनीकी मसाइल हल कर लिए, जल्द खराबी दूर कर ली जाएगी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी में 2 माह की तौसी। पानी, तेल, ऑक्सीजन और तिब्बी सामान की तरसील करने वाली गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। इस्लामाबाद वालों को वीकेंड से पहले 2 छुट्टियां मिल गईं। कल कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस की छुट्टी। जुम्मे को अहम गैर मुल्की शख्सियत के दौरे के पेश नज़र मकामी आम तातील का ऐलान। कराची फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा और गंदम नापैद होने का खदशा जाहिर कर दिया। एसोसिएशन का बाज़ हुकूमती शख्सियात पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2000 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 4,72,862 रुपये का हो गया। सवात में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सयाहों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए मालम जब्बा का रुख कर लिया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके यकवसा हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जे हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा चंद रोज के दौरान सर्द और खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान। PSL की 2 नई टीमों के लिए डेडलाइन खत्म। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 बर्र-ए-आज़मों से PSL में नई टीमों की बिड्स मौसूल। अस्सलामुअलैकुम सर, सरफराज अहमद रिपोर्टिंग। मिशन मुकम्मल हुआ। अंडर 19 मेंटोर सरफराज अहमद ने इंस्टाग्राम पर फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर अपलोड कर दी। जनवरी में होने वाली पाक श्रीलंका T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में राइजिंग स्टार माज सदाकत और अहमद दानियाल को मौका मिलने का इम्कान। शादाब की वापसी भी मुतवक्के। जर्मन बुंदेसलीगा क्लब यूनियन बर्लिन के हजारों शायकीन की क्रिसमस कैरोल सिंगिंग में शिरकत। क्लब के मुताबिक 28,500 टिकट चंद लम्हों में फरोख्त। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले सुल्तान गोल्डन ने कारनामा मुल्क और पाक फौज के नाम कर दिया। बर्निंग कार जंप और क्रोनिंग जंप का रिकॉर्ड बनाने का इरादा। ओलंपिक मशाल की रैली इटली के शहर नेपल्स पहुंच गई। रैली तकरीबन 12,000 किलोमीटर का सफर करके दुनिया के कई मकामात से गुजरेगी। और साबिक जासूस के करीबी दोस्त के कातिल की तलाश। एक्शन क्राइम फिल्म ऑस्कर शाह 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी।